क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के बेटे थे? क्या बाइबल खुद इस बात की तस्दीक करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे? क्या मौजूदा ईसाई मजहब वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर कायम है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज कामरान जोइया और आप देख रहे हैं खबरनामा बाय कमरान। अगर आप चाहते हैं कि इल्म, तहकीक और हक की रोशनी आपके दिल और दिमाग को रोशन करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बात करते हैं ईसाईयत की हकीकत की। दोस्तों, आज ईसाईयत को दुनिया भर में एक बड़ा मजहब माना जाता है, मगर अफसोस खुद ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असल मकाम पर इत्तिफाक नहीं रखते। कोई कहता है वो अल्लाह के बेटे थे, कोई कहता है वो खुद खुदा थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस किताब पर वो ईमान रखते हैं, यानी बाइबल, वो खुद इन बातों की नफी करती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल की किताब यूहन्ना में फरमाया है, हमेशा की असली जिंदगी ये है कि लोग तुझे सच्चा और अकेला खुदा माने और मुझे यानी यीशु मसीह को भी माने, जिसे तूने नबी बनाकर भेजा है। रुक कर सोचिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि एक वाहिद सच्चा खुदा है और मैं सिर्फ भेजा गया हूँ, मैं खुद खुदा नहीं हूँ। तो फिर सवाल उठता है, ये अकीदा कहाँ से आया कि वो खुदा हैं? चलिए अब चलते हैं तारीख में पीछे की तरफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद उनके मानने वाले दो गिरोहों में बंट गए। एक गिरोह वो था जो कहता रहा कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, जबकि दूसरा गिरोह जो रूमी हुकूमत से मुतासिर था, उसने उन्हें इलाही सिफात देना शुरू कर दिया। अब सुनिए तारीख का एक अहम मोड़। सन 325 ईस्वी रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने एक काउंसिल बुलाई, जिसे नीसिया काउंसिल कहा जाता है। वहीं इंसानों ने बैठकर ये फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना जाएगा। यानी ये अकीदा न तो ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में था और न ही उन्होंने कभी ऐसा दावा किया, बल्कि ये बाद में सियासी फायदे के लिए गढ़ा गया। अब आइए इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असल मकाम को देखते हैं। इस्लाम कहता है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग और जलील अलक़दर नबी थे। ना वो खुदा थे, ना वो खुदा के बेटे थे, बल्कि एक इंसानी जिस्म रखने वाले अजीम रसूल थे। कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सूरत अल-माइदा आयत 116, और जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो? सोचिए जरा, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा होते तो क्या रब्बुल इज़्ज़त उनसे ये सवाल करता? अब सुनिए एक रूह परवर वाकिया। कभी कभी एक नजर और एक जुमला हमें हकीकत के बेहद करीब ला देता है। एक बार एक मरीज, जिसके जिस्म में छाले थे, आंखें बेनूर थीं, चेहरा बिगड़ चुका था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज की, ए रूहुल्लाह, अगर आप चाहें तो अल्लाह मुझे शिफा दे सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मैं जो कुछ करता हूँ वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। ये वो अल्फाज हैं जो बाइबल और कुरान दोनों में मौजूद हैं।